नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप सभी का डिस्कवर इंडिया में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूं चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र पर। यह कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज का है। आपको दिखा दूं, इधर दिखा दीजिएगा। और मैं यहां पर पहुंचा हूं। यहां पर पॉली हाउस लगा हुआ है। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा इधर दिखाएँ। ये जो पॉली हाउस लगा हुआ नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस, ये पॉली हाउस कैसे लगाया जाता है और इसमें क्या खेती की जाती है, हमारे साथ इन सभी विषयों पर जानकारी देने के लिए वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमर सिंह के कार्यक्रम में। और आपसे निवेदन है कि हमें पॉली हाउस के बारे में जानकारी दें। इसे कैसे लगा सकते हैं, उसमें कितना खर्चा आता है और कौन कौन सी इसमें फसलें तैयार की जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमर सिंह जी, उद्यान वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज से। जी, क्योंकि किसान भाइयों, पॉली हाउस हमारी फसल जो है उत्पादन के लिए बहुत अच्छा रहता है। खास करके ऑफ सीजन जो अगर हमें सब्जी पैदा करनी है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि अक्सर जो है दिक्कत आती है कि अगर आप सीजन पे कोई फसल पैदा करते हैं तो उसका रेट नहीं मिल पाता। अधिक रेट प्राप्त करने के लिए हमको पॉली हाउस ज़रूरत पड़ती है। पॉली हाउस चूँकि हमारे पास नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस है। क्योंकि पॉली हाउस दो तरीके के होते हैं। इसमें सर कितनी लागत आती है नेचुरल वाले में? इसमें लगभग जो है लागत आती है करीब 6.5 लाख रुपए लागत आती है। हमारा पॉली हाउस जो है 560 वर्ग मीटर का पॉली हाउस है। इसमें लगभग 6.5 लाख रुपए लागत आती है। और इसमें हम लोग जो है लगभग 60 से 70 हज़ार पौधे जो है एक बार में तैयार कर लेते हैं। आप अंदर चल के देखेंगे तो मैंने जो है इसको तैयार किया हुआ है। दोस्तों, हम पॉली हाउस के अंदर आ चुके हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि इस पॉली हाउस के अंदर हम कौन कौन सी पौध तैयार कर सकते हैं, कितनी लागत में पौध तैयार होती है, क्या इसका टेम्परेचर रखना चाहिए और इसको तैयार करने के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। क्योंकि जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑफ सीजन में इसमें हम तैयार कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब कंटिन्यू करिएगा आप। जी बिल्कुल जी। देखिए, पॉली हाउस के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि हमने मिट्टी में भी इसको जो है तैयार कराया हुआ बेड बनवाई हुई है। इस बेड की चौड़ाई लगभग 2 फीट रखते हैं। और उसके बाद जो है बेड, एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी भी लगभग हम 1 से 1.5 फीट रख लेते हैं। उसमें नाली रखे हुए हैं। हमने उसको बेड बना के तैयार किया हुआ। लगभग 6 इंच ऊंचाई इसकी रखी हुई है। अच्छा, जिससे कि ये बेड है इसकी 6 इंच से लगभग ऊंचाई है। हाँ, इसकी लगभग 6 इंच ऊंचाई है। और इसमें सावधानी हमने ये बरती हुई है कि हमने एक एक बीज को एक एक करके बुवाई कराई हुई है। अगर चूंकि जनरली किसान जो करता है वो छिड़क के बो देता है तो उसका, चूंकि अक्सर देखिए सब्जियों का बीज बहुत महंगे आते हैं। अगर महंगा बीज ऊपर नीचे चला जाएगा तो उससे हमारा जो है आर्थिक नुकसान होता है। तो आर्थिक नुकसान को बचाने के लिए हमने क्या किया कि पॉली हाउस के अंदर हमने इस तकनीक को भी शो किया है, जिससे कि किसान आके देखें कि समझें कि भाई कैसे हम मिट्टी में कैसे बेड तैयार करते हैं, कैसे नर्सरी तैयार करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है कि भाई उसमें जो हमने बेड बनाई है, बेड 2 फुट लगभग चौड़ी है, 6 इंच ऊंची है। उस बेड की हमने मिट्टी बाहर से मंगाई, क्योंकि मिट्टी यहाँ की ऊसर मिट्टी है। इसमें हमको जो है बेड बनाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि साल्ट ज़्यादा होने की वजह से दिक्कत थी। इसलिए मैंने मिट्टी बाहर से मंगवा के पॉली हाउस के अंदर करवा के बेड बनवाई हुई है। अच्छा डॉक्टर, इसमें कौन कौन सी पौध तैयार की जा सकती है? इसमें हम लोगों ने फूल गोभी, मिर्च, बंद गोभी, ब्रोकली, शिमला मिर्च और आपकी इनकी पौध हमने यहाँ से तैयार हो रही है। कुछ तैयार होकर जा चुकी है। कुछ किसान भाई अपनी पौध इसमें तैयार कराते हैं। कुछ किसान भाई उसमें जो है प्रोट्रो के माध्यम तैयार कराते हैं। इसमें हम लोग कोकोपेट, वर्मीकुलाइट, परलाइट के माध्यम से पौध तैयार करते हैं। ये ट्रे क्या है? ये सॉइल लेस कल्चर, एक्चुअली ये सॉइल लेस कल्चर है। ये मिट्टी वाला है। दोनों तरीके से हम लोग पौध तैयार करते हैं। अच्छा, इसको हमने कैसे किया आपको बता दूं कि हमारे पास एक प्रोट्रे होती है, कोकोपिट होता है, वर्मीकुलाइट होता है, परलाइट होता है। इनको हम लोग जो है तैयार करते हैं। क्योंकि कोकोपिट को हम एक दिन पहले पानी में डालते हैं। एक कोकोपिट लगभग 5 किलो का लगभग भेली होती है। उस भेली हमारे पास चुकी रखी हुई है अंदर, उसमें पैक में है। उस भेली को आप देखेंगे कि उसको हम पानी में डालेंगे। ड्रम रखा हुआ है, वो ड्रम में पानी में डालने के बाद उसको जो है हम लगातार 1 भेली डाल रहे हैं तो 100 लीटर पानी यूज करेंगे, 2 भेली डाल रहे हैं तो 200 लीटर पानी यूज करेंगे। और उस पानी में हम उसको डुबो देंगे। और डुबोने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि उसमें जो है पूरा अगले दिन फूल जाती है। फूलने के बाद उसको हम लोग लेंगे और उसका पानी जो है जाली से जो मच्छर वाली जाली आती है, नेट लगा कर निकाल के बाहर कर देते हैं। इसके बाद हम 3 बाल्टी लेते हैं कोकोपिट की, 1 बाल्टी वर्मीकुलाइट की, 1 बाल्टी परलाइट की। इन्हीं 3 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात से बना करके हम अपना एक मिक्सचर तैयार करते हैं। उसे वह सॉइल लेस कल्चर होता है। उससे ये आपका जो इजराइल तकनीक से सॉइल लेस कल्चर से जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वर्धा में तैयार हो रहा है, सेम उसी पैटर्न पे हमने कृषि विज्ञान केंद्र में भी तैयार की पौध तैयार करता हूँ।
क्योंकि आप देख रहे होंगे पूरा वही तकनीक से, इसमें कोई हमने मिट्टी का प्रयोग नहीं किया। अच्छा, इस पे डॉक्टर साहब ये पन्नी क्यों झाँकी जाती है? हाँ बिल्कुल, उसी बात पे आ रहा हूँ। जब हम उसको तैयार कर लेते हैं 3:1:1 बनाने के बाद फिर हम उसको ट्रे को भरते हैं। हमारे पास देखो ट्रे रखी हुई हैं ये, इन ट्रे में इसको भरा जाता है। आपको मैं बता दूँ कि ये ट्रे जो है हमारे पास है, ये ट्रे जो है इसी में काम आती है। इस ट्रे में हम उस मिक्सचर को भरेंगे और भरने के बाद हम लोग एक एक करके बीज की बुवाई करते हैं। अच्छा, इसकी क्या कीमत होती है एक ट्रे की? इसकी कीमत आती है लगभग 60 रुपये। 60 रुपये एक ट्रे की? हाँ, लगभग 60 रुपये आती है। और ये कितनी बार प्रयोग में लाई जा सकती है? और ये 2 से 3 बार तक प्रयोग में आ सकती है आराम से। 2 बार से 3 बार तक हम लोग इसको प्रयोग कर लेते हैं। अगर ट्रे सस्ती वाली होती है तो वो 2 ही बार में, 1 बार में खत्म हो जाती है। तो हम थोड़ी मजबूत वाली ट्रे यूज करते हैं जिससे कि सही से चल जाए। और इसको ट्रे को भरने के बाद इसमें चूंकि हमने कोई मिट्टी जो नहीं, सोइललेस कल्चर पूरा यूज किया हुआ है। और इसके बाद जब भर लेंगे, भरने के बीज बुआई के बाद फिर हम इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम काली पॉलिथीन से कवर करते हैं। जैसे हमने ये कवर किया हुआ है, इसको मैंने कवर कर दिया। ये कवर जब कर देंगे, ये तब हटाएंगे जब बीज जमने करना शुरू हो जाए। अच्छा, ये कुछ जमा? हाँ, कुछ जमा हुआ, आप देख रहे होंगे जी, कुछ बीज जम गया है। ये काय की फसल है इसमें? तो ये कुम्हेड़ा की फसल है, कुम्हेड़ा लगा हुआ है। इसमें जो है आप देखेंगे कि पूरा जो है जब बीज इसमें लगभग 30 से 40% तक बीज निकल के बाहर आ जाता है। पौध जब बाहर निकला तो उसके बाद इसको हटा के अलग कर देते हैं। अच्छा। और इसके बाद फिर जो है आराम से वायु होने अपने आप अंकुर होने लगता है। अगर हम इसको ढकेंगे नहीं तो उसमें उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, इरेशन की वजह से वो उतना मेंटेन ना होने की वजह से जर्मिनेशन प्रभावित होता है। अच्छा, ये सब कुम्हेड़ा ही लगा हुआ है? नहीं, इसमें हमने जो है ये तरोई लगी हुई है। ये तोरई? हाँ, तरोई है। ये भी तोरई है? ये भी तरोई है। उधर कुम्हेड़ा लगा हुआ आप देख रहे होंगे ना, ये जो है ये सब तरोई लगी हुई है हमारी। ये किसान की पौध है, क्योंकि किसान हमारे पास हरदोई से, उन्नाव से और आपके अपने फर्रुखाबाद से, कई जगह से किसान हमारे पास आते हैं और अपनी पौध तैयार कराते हैं। अच्छा, ट्रे के हिसाब से तैयार कराते हैं। एक्चुअली होता ही है कि हम 1 रुपये पौधे के हिसाब से पौध तैयार करते हैं। किसान अपना बीज देता है, बीज देने के बाद 1 रुपये पौधे के हिसाब से यहाँ जमा करता है। जमा करने के बाद जो है उसकी पौध मिल जाती है। अच्छा, इसकी बिक्री भी आप लोग करते हैं क्या? नहीं, हम लोग बिक्री भी करते हैं। हाँ, इसकी बिक्री भी होती है, क्योंकि खास करके मेन जो है किसानों की पौध होती है। कुछ बीज हम लोग अपने बिक्री के लिए भी लगते हैं, जो भाई कुछ 4 पौधे चाहिए, किसी 5 पौधे चाहिए, इस तरह की बिक्री हो तो उनको हम पौधे भी उसको उपलब्ध करते रहते हैं। और ये इसमें जो है लगभग यहाँ हमारा तरबूज पड़ा था, हमारे पास तरबूज भी था, कल ही गया है। ये मतौली का तरबूज था यहाँ, तो पूरा तरबूज कल चला गया है। कुछ तरबूज हमारा लगा हुआ है वो भी, और ज़्यादातर नीचे सब कुम्हेड़ा लगा हुआ है, क्योंकि एक नई फसल आपके अनोगी में जो कई गाँव ऐसे हैं जो कुम्हेड़े की फसल करने लगे हैं। तो चूंकि उनको पौध तैयार नहीं मिल पाती थी, वो अगर वो लगाते थे तो लेट हो जाते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि साहब हमारी पौध तैयार करा दीजिए तो हम समय से लगा लें। तो यहाँ जो है लगभग जो है ये डॉक्टर साहब काय की पौध है? ये कुम्हेड़ा की पौध है। ये कुम्हेड़ा की पौध है। ये जो है लगभग 8-10 दिन के बाद लग जाएगी जाके। और ये नीचे ये भी ये सब ये लौकी की पौध है, करेला की पौध है, ये करेला की पौध है। ये सब पौध हमने जो है तैयार कराई हुई है। इसी में तैयार हुई है? सब इसी में तैयार हुई है। पूरा ऑर्गेनिक है? हाँ, पूरा ऑर्गेनिक है। नहीं, ऑर्गेनिक क्या, एक्चुअली इसमें हमने पूरा जो है सॉइललेस कल्चर यूज किया है। अब इसमें होता क्या है कि जब पौध आपकी तैयार हो जाती है, जब पौध जम जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 ग्राम NPK 1 ग्राम NPK पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करते रहते हैं, जिससे कि पौधे को न्यूट्रिएंट मिल जाए, पौधे की ग्रोथ हो जाए। इसके साथ साथ इसमें जब पौधा की ग्रोथ और ज़्यादा हो जाती है तो हम 1 से 1.5 ग्राम कर लेते हैं। और इसमें फंजीसाइड, एक फंजीसाइड हम लोग हर जो हफ्ते में 2 बार फंजीसाइड स्प्रे करते हैं, क्योंकि कभी कभी गलन की प्रॉब्लम आती है। इसके लिए फंजीसाइड यूज कर लेते हैं, जिससे कि पौधा हमारा कोई फंगस से प्रभावित ये काय की पौध है? ये करेला की पौध है। ये सब करेला, ये सब तैयार पौध हो गई है। ये सब जो है यानी कि हमने भिंडी की पौध तैयार कराई हुई है। आप देख रहे हैं भिंडी की पौध हमारे पास तैयार है। अच्छा, अगर हमारे पास इस फार्म को इस पॉली हाउस को कोई किसान लगाना चाहे तो आपसे कैसे क्या संपर्क करे, कुछ आप उसको सलाह दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर कोई किसान लगाना चाहेगा तो उसकी क्या इसमें क्या क्या दिक्कतें रहती हैं, क्या क्या आपको वो बढ़िया से कर सकता है, क्या उसको किस तरीके से करना चाहिए, वो सब तकनीक में बता दूंगा। मेरे यहाँ अभी लगभग 15 लड़के प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, जो अपने जनपद के लड़के हैं, जो बेरोजगार लड़के हैं, जो अपना स्वयं रोजगार तैयार करना चाहते हैं पॉली हाउस के माध्यम से, नर्सरी के माध्यम से, वो हमारे पास प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। तो वो कहाँ आपसे मिलने आए?
तो वो हमसे कृषि विज्ञान केंद्र में मिलेंगे आके। यही कन्नौज में? हाँ, यही कन्नौज में कृषि विज्ञान केंद्र हमारे जो है यहीं पे आके मिल सकते हैं मुझसे, जी जो अगर पॉली हाउस लगाना चाहेंगे, क्योंकि उद्यान विभाग से इसकी छूट भी मिलती है। जी शायद हमारी समझ से जो है 70 से 80% छूट तक किसान को मिल जाती है। जी जी तो अगर वो लगाना चाहेंगे तो उनको छूट भी मिलेगी जी। और कहीं इसमें दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हम देख रहे हैं पौध हमारी लगभग 25 से 30 दिन में बेहतरीन तरीके तैयार हो जा रही है। अच्छा अच्छा। अब चूंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो 25 दिन में तैयार हो जाएगी। अभी जो टेम्परेचर लो था तो लगभग 30 दिन में तैयार हो रही थी। अच्छा, ये इसमें टेम्परेचर मेंटेन करने का कोई रहता होगा आपका? नहीं, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक्चुअली ये होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो हमारे पास पानी के जो लगे हुए हैं फव्वारे, ये फव्वारे, इनको मैं चला देता हूँ, जिससे टेम्परेचर मेंटेन होता है। साइटें मैं खोल देता हूँ, जी साइटें खुल जाएंगी तो उससे टेम्परेचर हवा से मेंटेन होता है। जी जी। हाँ, ये चीज़ चूँकि हमारे पास रहती है। जैसे कि इसमें सर्दी के मौसम में हम गर्मियों की फसल उगा सकते हैं? हाँ, सर्दी के मौसम में गर्मी फसल उगा सकते हैं, जी। लेकिन गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी में ये नहीं हम लोग काम करते। जैसे अभी आपने बताया तरबूज की खेती है, जैसे कोई किसान कोई अपने यहाँ तैयार करता है तो 1 महीना लेट हो जाता है, हाँ, और यहाँ आपके यहाँ से ले जाएगा तो आप वो 1 महीना पहले एक महीना पहले जैसे अभी तोरई लौकी की फसल है, हम अपने घर ले जाएं, अगर हम उस बीज को तैयार करते हैं जी तो हमें 1 महीना लग जाएगा तैयार करने में, और आपने हम उसको समय से 1 महीना पहले ही तैयार कर समय से तैयार करके हम आपको दे दे रहे हैं। अब देखिए करेला हमारा तैयार है, आप देख लीजिए कितना फर्स्ट क्लास जो है। आप किसान जो है अपना जाएगा, लगाएगा जाके, जी जी जी। और ये पौध देखिए, ये दिखाइए जरा, ये जो है कितनी बेहतरीन तरीके से इसको आप निकालेंगे, एक एक पौधा निकल के बाहर जाएगा। जैसे कि अभी किसान आप किसान जाके लगाएगा तो ये तुरंत बेल फैल जाएगी, 20-25 दिन में फूल और फल आना शुरू हो जाएगा। और जैसे अभी कोई और किसान लगाएगा जाके तो 20 दिन में जब अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद जमेगा और उसको फिर करेगा तो उसको कम से कम 20-25 दिन, 30 दिन लेट होगी। तो ये 20-25 दिन पहले पौध हमारी मिल जा रही है। कितना कोई पौधा निकालिए कि एकदम बिल्कुल रूट डेवलपमेंट कितना फर्स्ट क्लास। अच्छा, इसमें मार्केट का भी काफी प्रभाव पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मार्केट का प्रभाव ये पड़ेगा। मार्केट में एक्चुअली आप देखेंगे कि भाई अगर ये पौध तैयार होगी तो ये फसल मिलेगी जाके मार्केट में लगभग 70 से 80 रुपए किलो जाएगी। जी जी। अगर इससे फसल तैयार होगी, और जो किसान तैयार करेगा वो फसल बेचेगी जाके 10-15 रुपए किलो, क्योंकि वो उस समय तो सभी तैयार कर लेते हैं, कॉमन तैयार करते हैं। लेकिन ये जो पौध तैयार कराते हैं गिने चुने किसान ही तैयार करा पाते हैं। जी जी। इसीलिए जो है जो अच्छे किसान हैं, अच्छा अगर मुनाफा चाहते हैं जी तो वो अपना जो है पौध तैयार करा करके अधिक आमदनी प्राप्त कर, अधिक क्या, लगभग 3 से 4 गुनी आमदनी अधिक पैदा कर सकते हैं। जी। और कोई ज्यादा उसमें वो नहीं है, केवल इसमें बताइए 1 रुपए पौधे के साथ खर्चा आ रहा है। हाँ, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से पॉली हाउस कम रुपए में अधिक प्रॉफिट। हाँ, कम रुपए में अधिक बेनिफिट ले सकते हैं। जो जागरूक अच्छे किसान हैं वो इसको ले भी रहे हैं। जी जी। अब देखेंगे तरबूज मेरे पास तैयार हुआ। अच्छा, टमाटर, बैंगन वगैरह इन सब चीजों की खेती सबकी पौध तैयार होती है? सब होती है। सबकी पौध तैयार करता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा साइज में है नहीं, छोटे साइज का पॉली हाउस है। तो इसको मैं पूरी तरीके से सदुपयोग करता हूँ, क्योंकि इसमें फसल तो हम नहीं तैयार करते हैं, क्योंकि चाहे तो मैं इसमें फसल भी तैयार कर सकते हैं। नहीं, जैसे अगर कोई और किसान लगाए और लगाने के बाद वो अपना इसको चलाना चाहे तो उसमें कौन कौन सी फसलें तैयार हो सकती हैं, एक नज़र में? देखिए हम आपको बता दूं कि इसमें टमाटर है जी, बैंगन है, टमाटर, शिमला मिर्च जी, आपका जो है तरोई, लौकी, इन सब की मचान उसमें वो लगा करके स्टैकिंग करके तैयार कर सकता है, और बढ़िया तरीके से, और जो है लंबे समय तैयार हो जाएगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है। लेकिन खास करके ये होता है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ मैं जो यहाँ तैयार कर रहा हूँ, मैं तो केवल पौध तैयार करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है कि मैं जिले में जो ज़्यादातर किसानों को पौध तैयार करा के दे दूँ, जिससे कि अपना ज़्यादा फायदा वो ले लें। ज़्यादा फायदा। हाँ, हम अगर यहाँ अगर हम जो है फसल उगा देंगे तो मेरे पास स्पेस नहीं रहेगा, तो नर्सरी पौधा तैयार कहाँ करेंगे? अच्छा, कहाँ के किसान आपके संपर्क में हैं? मेरे यहाँ इसमें आपके जनपद कन्नौज के किसान हैं, उन्नाव के किसान हैं, हरदोई के किसान हैं, जिनकी पौध पड़ी हुई मेरे पास। अच्छा, अभी एक फर्रुखाबाद का मैंने यहाँ पढ़ा देखा था स्टिकर, फर्रुखाबाद के भी किसान हैं? हाँ, कुछ किसान फर्रुखाबाद के भी अपना आते हैं। जी। कुछ उन्नाव के किसान, देखो उन्नाव का जो है करेला पूरा उन्नाव का पड़ा हुआ है। अच्छा, ये करेला जो लगा हुआ सामने देख रहे हैं आप, वो जो है जी, वो पूरा उन्नाव का करेला है। और ये तरोई जो रखी ऊपर पूरी हरदोई की तरोई है वो। जी। हाँ, ये अदर जनपद से भी लोग यहाँ आके तैयार करा रहे हैं। अच्छा, इसकी देख रेख 24 आवर करनी पड़ती है या कुछ समय बाद, जैसे 12 घंटे, क्या है सिस्टम? नहीं, एक्चुअली इसकी देख रेख जो है हम डेली करते हैं, डेली रूटीन में करना होता है, सुबह शाम दोनों टाइम करना होता है जी। हाँ, इसके लिए हमने अपना एक आदमी रखा हुआ है। मैं खुद आके देखता हूँ कि कहीं कोई पौधे में दिक्कत ना हो, कहीं कोई जरा भी दिक्कत हो तुरंत उसकी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं कि कहाँ मुझे क्या करना है। जी। हमको कब NPK यूज़ करना है, कब इसमें फंजीसाइड यूज़ करना है, मैं उस चीज़ को खुद ही व्यक्तिगत तौर से आके देखता हूँ, समझता हूँ, वो जहाँ दिक्कत हो तुरंत उससे कराता हूँ।
जी। भाई किसान की पौध जो है हमको हर हालत में 20 से 25 दिन में पौध इसको किसान को देनी होती है, तैयार करके हैंड ओवर करनी होती है। तो उसी हिसाब से मैं तैयार करता हूँ। सुबह भी आज किसानों जो है यहाँ से करीब तरोई करीब 13-14 तरोई कल गई, करीब 7,000 पौधा 7,500 पौधा कल जो है यहाँ पूरा लगा था, तरबूज का पूरा कल निकल के गया है। जी जी। हाँ, अभी कल फिर जाना है। ये तरोई सब जो है लगातार लोगों लेके जा रहे हैं। जी। हाँ, तो चूँकि ये किसान के लिए बहुत बेनिफिशियल है और बढ़िया तरीके से अगर किसान चाहता है तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। जी जी। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लागत नहीं आ रही है। जी जी। हाँ, बहुत लागत नहीं है। और ये समझिए कि लगभग एक बार अगर पूरा मैं भर देता हूँ जी। तो लगभग 70,000 पौधे हम एक बार में तैयार कर लेते हैं। आप लोग क्या किसान भाई हैं? तो क्या देखने आए इसे यहाँ? आ जाइए जरा, आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। ये लगभग आपका कितने एरिया में फैला होगा पूरा? ये लगभग 560 स्क्वायर मीटर में वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। क्या नाम है दादाजी आपका? कैसे क्यों आए यहाँ पे, क्या देखने आए? अच्छा, कुमेड़ी बेल। कहाँ रहते हैं आप? अच्छा अच्छा। इनकी बेड़ पड़ी हुई है। जी जी। इनकी बेड़ जो है यहाँ से लेके वहाँ तक इनकी बेड़ पड़ी हुई है। अच्छा। काफ़ी इनकी बेड़ है, कुम्हेड़े की बेड़ पड़ी हुई है। एक्चुअली कुम्हेड़े की कई गाँव कई लोग हैं, अनोगी के जो है जी जी। करीब जो 10-15 लोगों ने जो है कुम्हेड़े 3-4 साल से तैयार करा के हमारे पास से तैयार करके अपने लगा रहे हैं। जी जी। इनकी बेड़ लगभग तैयार होने की स्थिति में है। जी। 2-4 दिन में लगा देंगे। अब जो बीज किसान लगाएगा और ये लगाएंगे तो उसमें बहुत अंदर आ जाएगा। 1 महीने का लगभग? 1 महीने के अंदर आ जाएगा। अब जो जमाएगा किसान वहाँ, ये करेला है।